क्योंकि सुगौली प्रखंड जो है बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, वहाँ की स्थिति रोड का है जो जीर्ण शीर्ण है, तो इसलिए वहाँ हेलीकॉप्टर के माध्यम से रैली किया जाएगा, क्योंकि लोगों को सुविधा हो और हमारा जो लोग जो काफिला में चलते हैं उसको असुविधा नहीं हो, इसलिए वहाँ हेलीकॉप्टर के माध्यम से कार्यक्रम होगा और नेताजी डायरेक्ट वहाँ पे उतरेंगे और हमारे समाज के विभिन्न प्रखंडों के साथ साथ सुगौली प्रखंड के अगल बगल रक्सौल के लोग जो जितने भी साथी होंगे वहाँ पे एकत्रित होंगे और वहाँ पे एक बड़ा सा जन सैलाब होगा जिसको हमारे नेताजी संबोधित करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं एक्सपोज खबर और मेरी उपस्थिति इस वक्त पूर्वी चंपारण जिले में है और मेरे साथ बात करने के लिए हैं वीआईपी पार्टी के युवा अध्यक्ष हैं और इनसे हम जानेंगे कि अभी जो है खलबली मची हुई है बिहार में जातीय जनगणना को लेकर। तो सबसे पहले आपका स्वागत है मेरे एक्सपोज खबर में। आपके भी एक्सपोज खबर के जितने भी दर्शक हैं उनको नमस्कार। अच्छा, आपसे मेरा सवाल रहेगा कि देखिए, सबसे पहले निषाद समाज को जो है 8 भागों में बांट गया। इसमें जो है बिंद, बेलदार, चाई, टियर, खुलवट, सुरहिया, गोढ़ी, बनवर व केवट। तो आप इसमें से आप कौन है? क्योंकि आप अजय कुमार चौधरी लगाते हैं। इसमें से हम लोग मल्लाह में हम लोग को आया है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ी हुआ है कि 8 भागों में बांटा गया है। ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब यादव समाज को एक ही सूत्र में बांधा गया तो हमें विभिन्न सूत्रों में क्यों बांधा गया, यह एक सवालिया निशान खड़ा होता है। फिर भी इसके बावजूद भी हम लोग संतुष्ट हैं, क्योंकि यादव समाज 14% है तो मल्लाह समाज के सभी उपजाति को मिला के हम लोग 10% हैं। यानी आप लोग दूसरे स्थान पे आ जा रहे हैं बिहार भर में। बिहार में दूसरे स्थान पे हम लोग हैं, तो हमारी आबादी सबसे जो 14% यादवों की है, उसके बाद में सबसे बड़ी आबादी हमारी मल्लाहों की है। अच्छा, आपके जो है वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी जो हैं इस जातीय जनगणना को देखकर काफ़ी खुश हैं और बधाइयाँ दे रहे हैं बिहार सरकार को कि बहुत अच्छी काम हुई है, अच्छी पहल है, क्योंकि जिसकी जितने भागीदारी उसकी उतने हिस्सेदारी। तो इस पे जो है मल्लाह समाज को जो है अब कितना हिस्सेदारी मिलना चाहिए या कितना मिलेगा? निश्चित रूप से जो पहले से वंचित थे हमारे समाज, उनको इसमें अच्छे हिस्सेदारी मिलेगी, और चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे राजनीतिक क्षेत्र में हो, चाहे नौकरी के क्षेत्र में हो, इसमें निश्चित रूप से हमारी भागीदारी सुनिश्चित होगी। और हमारे नेता इसलिए खुश हैं और बधाई दे रहे हैं कि यह जो जाति जनगणना के पहले से ही वो पक्षधर थे। आपको याद होगा कि बिहार से जो एक डेलीगेट गया था, सर्वदलीय डेलीगेट जो दिल्ली गई थी माननीय प्रधानमंत्री जी से मिलने का जो समय था, तो उस समय भी हमारे नेताजी गए हुए थे। और जब जिस समय प्रधानमंत्री जी मना कर दिए थे कि हम इसको नहीं करवा सकते हैं, हम सक्षम नहीं हैं, आप अपने हिसाब से गिनती करवाइए, बिहार सरकार अपने हिसाब से गिनती करवाए, तो उस समय हमारे नेताजी का कहना था कि अगर बिहार सरकार जनगणना कराती है तो हम अपने हिस्से से 5 करोड़ रुपया देने का काम करेंगे। परंतु ठीक है, सरकार के द्वारा मांग नहीं की गई है, लेकिन इससे साबित होता है कि हमारे जो नेताजी थे पक्षधर थे जातीय जनगणना का, इसलिए बहुत खुश लग रहे हैं और बधाई भी दिए हैं बिहार सरकार को कि जो बहुत ही बहुप्रतीक्षित जो मांग थी समाज का, जितने भी गरीब लोग थे, अति पिछड़े दलित समाज, SC ST को उन्हें बहुत दिन पहले का गिनती हुआ था, तो उनको बहुप्रतीक्षित मांग थी कि इसको गिनती करवाना चाहिए, जिससे जो भी दबा कुचला समाज है उसको हिस्सेदारी मिल सके और सुनिश्चित हो सके। अच्छा, मुकेश सहनी जो हैं वीआईपी सुप्रीमो हैं और ये जो जहाँ आप जाते हैं वहाँ इनका इन्फ्लुएंसर इतना बढ़ जा रहा है कि ये जो देखने वाली बात है, सुनने वाली बात है। और ये जो है तमाम पार्टी को जो है खलबली नज़र आ रही है कि ये एक ट्रैक पे चल रहे हैं और मल्लाह को जो है एकजुट करने में सक्षम हो गए। तो आप बताइए कि जो इन्फ्लुएंसर हो रहा है, एक भीड़ भड़ाका हो रहा है, तो मुकेश सहनी के बस को देखने के लिए जा रहे हैं या फिर उनकी बातों को सुनने के लिए जा रहे हैं? क्योंकि तरह तरह की बातें का जो है ट्रोल किया जा रहा है। देखिए, अलग अलग जो पार्टियाँ हैं वो घबरा गई है देख के हमारे नेता को, हमारे पार्टी को, क्योंकि कर्पूरी ठाकुर जी के बाद अगर कोई दूसरा अति पिछड़े का जो नेता है, मसीहा है, भगवान है, तो मेरे नेता सन ऑफ मल्लाह मुकेश सहनी जी हैं। क्योंकि देश आज़ादी के बाद जब आज़ाद हुई तो उसके बाद बिहार में कर्पूरी ठाकुर जी पिछड़े दबे कुचले के लिए आवाज़ बन के उभरे थे। उसके बाद सन ऑफ मल्लाह मुकेश सहनी जी आए हुए हैं। तो निश्चित रूप से जो अन्य पार्टियां हैं
वो देख के घबराई हुई है, तो तरह तरह का प्रोपेगेंडा फैलाने का काम कर रही है। लेकिन इससे हम लोग विचलित होते नहीं हैं। आप देखते हैं कि हमारे नेताजी जहाँ भी जाते हैं वहाँ हजारों हजार की संख्या में भीड़ इकट्ठा हो जाती है। और अभी 101 दिन का जो कारवा लेके निकले हुए हैं बिहार, उत्तर प्रदेश और झारखंड में, तो यह टीवी मीडिया के माध्यम से आप सभी लोग देख रहे हैं और देखकर घबरा जा रहे हैं। तो घबराए नहीं, हमारा जो कारवा वर्षों से दबा हुआ था अब वह निकल चुका है और अपने हक और अधिकार के लिए हमारे समाज के लोग हैं, समाज के साथ साथ जितने भी दबे कुचले पीड़ित लोग हैं, अल्पसंख्यक हो, माइनॉरिटी हो, जो भी समाज के लोग हैं, सबों का भरपूर समर्थन मिल रहा है हमारे नेता को। और निश्चित रूप से आने वाले 2024 और 25 का जो चुनाव होगा इसमें हम लोग अहम भूमिका निभाएंगे। एक सवाल और रहेगा आपसे कि सुप्रीमो जो हैं मुकेश सहनी, ये लगातार दौड़े तो कर ही रहे हैं, कभी बस से कर रहे हैं, कभी पैदल कर रहे हैं, लेकिन अब सुनने में आ रहा है कि वो जो है हेलीकॉप्टर के दौरा करेंगे, वो भी पूर्वी चंपारण के सुगौली प्रखंड है उसमें आएंगे। तो ये आ रहे हैं तो कई लोगों के द्वारा बताया जा रहा है, कई पार्टियों के द्वारा बताया जा रहा है कि ये भौकाली कर रहे हैं, भौकाली से कुछ होने वाला नहीं है। तो इस पर आपका क्या विचार है? देखिए, हम बता ही दिए कि अदर पार्टी जो है वो क्रिटिसिज्म हमारे करवे करेगी, लेकिन पहला चरण और दूसरा चरण का सफल कार्यक्रम पूर्वी चंपारण में हो चुका है और तीसरा चरण में, क्योंकि सुगौली प्रखंड जो है बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, वहाँ की स्थिति रोड का है जो जीर्ण शीर्ण है, तो इसलिए वहाँ हेलीकॉप्टर के माध्यम से रैली किया जाएगा, क्योंकि लोगों को सुविधा हो और हमारा जो लोग जो काफिला में चलते हैं उसको असुविधा नहीं हो, इसलिए वहाँ हेलीकॉप्टर के माध्यम से कार्यक्रम होगा और नेताजी डायरेक्ट वहाँ पे उतरेंगे और हमारे समाज के विभिन्न प्रखंडों के साथ साथ सुगौली प्रखंड के अगल बगल रक्सौल के लोग जो जितने भी साथी होंगे वहाँ पे एकत्रित होंगे और वहाँ पे एक बड़ा सा जनसैलाब होगा जिसको हमारे नेताजी संबोधित करेंगे। अच्छा, ये आपके वीआईपी पार्टी का झुकाव किसके तरफ जा रहा है? अभी आपको यह जो 101 दिन का जो हमारा कार्यक्रम जो चल रहा है, तो उसके बाद 4 नवंबर को यह चीज़ आपको देखने को मिलेगा और यह जो भी सूचना होगा, जो भी खुशखबरी होगी, आपको उसी समय हम बताएंगे, क्योंकि हमारे नेता का जो कहना है कि 4 नवंबर 2018 को हमारी पार्टी बनी थी, तो उसी दिन स्थापना दिवस के समय हम अपना कोई भी निर्णय लेंगे और टीवी मीडिया के माध्यम से आप लोग को जानकारी देंगे। अब जाते जाते आपसे एक लास्ट सवाल रहेगा मेरा कि मुकेश सहनी ओनली सहनी समाज के पार्टी हैं, यानी निषाद समाज के पार्टी हैं, या फिर सभी जो है समाज के पार्टी हैं, अति पिछड़े? देखिए, आपको पहले ही बता दिए हम कि मुकेश सहनी जी को बदनाम किया जा रहा है कि एक जात सिर्फ मलाह की पार्टी है। आप बता दीजिए कि पूर्व जनरल कमिश्नर दिल्ली के श्री बीके सिंह जी हमारे पार्टी में हैं, वो तो मेरे निषाद समाज के नहीं हैं। अभी यहाँ मोतिहारी में ही ले लीजिए, एमएलसी महेश्वर सिंह जी हैं यहाँ पे, उनके पुत्र वरुण विजय जी हमारे पार्टी में राष्ट्रीय सचिव के पद पे मनोनीत हैं, वो तो हमारे निषाद समाज से नहीं आते हैं। कल्याणपुर में ऋतुराज पांडे जी हैं, पूर्व प्रत्याशी हैं, वो हमारे पार्टी में प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, वो तो हमारे निषाद समाज से नहीं है। इस तरह से सीमा कुशवाहा मैडम है रोहतास से, जो पूर्व विधायक प्रत्याशी रह चुकी है, वो तो मेरे निषाद समाज से नहीं है। तो ये कहने की बात है कि मुकेश सहनी जी सिर्फ मलाहों की बात करते हैं, नहीं, हमारे नेताजी सभी जमात की बात करते हैं और इसमें बहुत तेज़ी से सभी जमात के लोग, जितने भी दबे कुचले अल्पसंख्यक माइनॉरिटी हैं, सब समाज के लोग जुड़ रहे हैं, विशेषकर जुआ साथी चाहे किसी भी समाज से हो, बहुत तेज़ी से हमारे पार्टी से जुड़ रहे हैं और आने वाले समय में वीआईपी पार्टी ही एक विकल्प होगी पूरे बिहार प्रदेश में और हमारे नेता मुकेश सहनी जी कुछ अच्छा करेंगे और वह दिन दूर नहीं है कि कर्पूरी ठाकुर जी के बाद जिस तरह हमारे नेता उभर के बिहार में आए हैं, आने वाले समय में एक बड़ा मैसेज आपको देखने को मिलेगा। देख रहे थे एक्सपोज खबर, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।